बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक ज़हीर वड़ैच आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता है। आज हम आपकी मुलाकात एक लिटिल स्कॉलर से कराने जा रहे हैं और आप ये देखेंगे कि वो बच्चा अपनी छोटी सी एज में कितना ज़्यादा डैशिंग है और कितना ज़्यादा नॉलेज और नो हो है उसके पास। तो बगैर कोई देर किए मैं आपको ले जाता हूँ लिटिल स्कॉलर के पास। तो जी हम आ गए हैं लिटिल स्कॉलर के पास, उस्मान आफ्ताब। तो आज इनसे मालूमात करते हैं कि ये अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने ये किताबें पढ़ना और ये इतनी इतनी बातें सोचना, और अगर मैथ के बारे में बात की जाए तो टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये भी 1 क्लास में पहुंचे हैं और ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं। इनके सामने छठी की बुक रखे हैं, बीए की बुक रखे हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू स्टडी इट, टू रीड इट। तो चले हम उस्मान आफ्ताब से बात करते हैं। लिटिल स्कॉलर, हाउ आर यू? Fine. वी हैव कम टू यू टू इंटरव्यू यू। हम आपका यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं, आपके बारे में जानने आए हैं। Yes. तो आप ज़रा बताएं कि आपकी एज कितनी है? 6. यू आर 6 years old। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? First. 1 क्लास में। तो आपको इंग्लिश वगैरह पढ़नी आती है कि नहीं आती? आती है और कुरान पाक भी आपने पढ़ लिया है? जी। अभी अभी रिसेंटली आपने उसे फिनिश किया है? नहीं, हाँ, 2 weeks हो गए। 2 weeks नहीं, पिछले अक्टूबर नहीं सितंबर के मैंने लास्ट वीक वाले थर्सडे को मुकम्मल किया था। वाह, यू आर टेलिंग अस इन अ वेरी गुड डिटेल। तो ज़रा एक बुक ले हैं इंग्लिश की, हम ज़रा देखें आपकी रीडिंग कैसे है। चलिए कोई भी बुक जो है इंग्लिश की ओपन करें अपनी। ऊंची आवाज़ से ज़रा पढ़ें ताकि वो रिकॉर्डिंग सही हो जाए। हाँ जी। Jack is brushing his teeth. Oliver is reading a book. The driver is driving the car. The ship is sailing on the sea. A pilot flies an aeroplane. Cats drink milk. The man is walking. The children are playing. The girl is Very reading nice, very nice. a book. You can read everything. Now we are going to talk to you. Look here, look here. Put it aside, put it aside. अच्छा आप बताएं आपको ये सारा कुछ जो है इंग्लिश ये पढ़नी कैसे आ जाती है? आप हर किस्म की किताब जो है, बुक जो है वो पढ़ लेते हैं, तो इसमें कैसे आप ये शुरू कैसे करते हैं और फिर हाँ जी बताएं। पहले मैं ब्रेन में सोच नहीं हार्ट पे पढ़ता हूँ, फिर ब्रेन में मेमोराइज करके मैं उससे माउथ से बोलता हूँ। माउथ से बोलते हैं, बाकी लोग माउथ से नहीं बोलते। बोलते हैं लेकिन वो हार्ट में नहीं पढ़ते, ब्रेन में सोचते नहीं होंगे, है ना। बोलते तो हर बंदा अपने माउथ से ही बोलता है। अच्छा तो आपको ये कैसे, यानी हर किस्म की इंग्लिश की बुक जो है पढ़नी इजी लगती है, कैसे? जो अल्फाबेट होती है वो तो सेम अल्फाबेट होती है। ये तो बात होती है कि फिर वो अल्फाबेट हर किसी वर्ड में हो जाती है। अच्छा तो आपने तो हर किसी इंग्लिश की बुक मुझे पढ़ने आती है। अच्छा, इसलिए वेरी गुड कि भाई इसका मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश की कोई भी बुक दे दें तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में लिखी हुई हर किताब के अल्फाबेट्स एक जैसे हैं, उनकी साउंड लंबे वर्ड्स होते हैं ना जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े होते, वो उनमें मुझे बस प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं मुझे बोलने आते। अच्छा लंबे वर्ड नहीं, लेकिन कभी कभी आप उनको उनके सेलिबल में ब्रेक करके पढ़ तो सकते होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा तो मैथ के बारे में क्या पोजीशन है आपकी? आपको एडिशन का कौन कौन से सम आते हैं? हाँ जी एडिशन के। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा तो आपको वो कैरी करने वाले भी आते हैं जो हम कैरी करके जाते हैं? माइनस वाला कैरी भी आता है, प्लस वाला कैरी भी आता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कैरी आता है, डिवाइड वाला भी आता है। तो आपको टेबल कितने आते हैं? टेबल
approximately 1 to 12. 12। और बाकी आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो करके तो आप बहुत से टेबल्स को आप वो कर सकते हैं। अब मैं वो जो 3 जिस तरह वो टेबल्स उनको कहते हैं ना, तो आप कर उसका सकते हैं। स्क्वायर उनका मुझे बड़ा अच्छी तरह आता है। अच्छा, हर एक चीज का स्क्वायर भी आता है। जैसे हम कहेंगे 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 9, और 4 का स्क्वायर है तो वो क्या होगा। 16। ये कैसे कर लेते हैं आप। ये जो होता है 3 से 3 मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स है ना, हाँ हाँ, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का टेबल स्क्वायर आप कैसे लेंगे। 7 का स्क्वायर, जिस तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है ना, उस तरह हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को करना है और फिर उसका स्क्वायर बन तो गया क्या आएगा बताएंगे। 49। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप जैसे आप पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा शौक नहीं रखते, तो आप कैसे क्या बच्चों को बताएंगे कि भाई पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, यानी क्या चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में लाएं जिससे वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और पढ़ाई में लायक हो जाए। पढ़ाई में ये है कि अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज करना चाहिए, ठीक है। फिर आप उससे ब्रेन में मेमोराइज करके बोलते हैं, तो ये समझाना चाहिए। और फिर इंग्लिश का जो वर्ड्स होते हैं ना, वैसे उर्दू के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उर्दू की भी बात बनती है और इंग्लिश की भी ये बात है कि है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इंग्लिश के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बात हो गई, अब हमें क्योंकि उर्दू भी पढ़ते हैं, इसमें इस्लामिक स्टडी भी आती है, उर्दू की बुक आती है, ग्रामर होती है उर्दू की, तो आप यानी उर्दू में कैसे पढ़े, उर्दू कैसे पढ़ लेते हैं, यानी उर्दू में भी आपको वो जोड़ तोड़ करना आता है और ऐसी चीजें। जोड़ तोड़ ऐसे आता है कि साइंस के बारे में कुछ बताएंगे, तो उन्होंने अपने सामने एक साइंस की बुक रखी है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है। चलिए उस्मान साहब जरा पढ़ के सुनाएं कोई। A solar system is made of a large star and all the planets that orbit that star. There are many solar systems in the universe. What Very is good, the very- universe? The universe is a whole of space and everything in it. All the planets, stars, moons and other smaller लो जी, ये bodies. रीडिंग तो होगी। उस्मान साहब आपसे बात करते हैं, बुक साइड पे रख दें कि आप हर वक्त किताबें ही पढ़ते रहते हैं कि कोई गेम या दूसरी एक्टिविटीज जैसे आम बच्चे खेलते कूदते हैं तो आप वो काम भी करते हैं। जी, अब मैं शाम को करता हूँ। क्या करते हैं शाम को। शाम को मैं गाड़ियों के साथ खेलता हूँ, साइकिल चलाता हूँ और ये 2 चीजें बस मैं अपने यानी फ्रेंड। आपको पता है कि मोबाइल भी आप बड़ा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नहीं ज्यादा नहीं, पर ये कोई 5 आवर्स। 5 आवर थोड़े तो 5 लेकिन उसके बावजूद आप पढ़ाई में ठीक हैं। आप यानी मोबाइल से भी कोई ऐसी एप्स यूज करते हैं जिससे कोई सीखने का अमल हो, क्या वहाँ कार्टून वगैरह और गेम्स खेलते हैं। कार्टून और गेम्स ही खेलता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कार्टून्स मोस्टली देखता हूँ। अच्छा, कार्टून। ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाट विल यू डू आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। I'll save lives. You will save lives. Yes. Okay. After becoming a doctor, you will. I'll not use an ambulance, but I'll use an ambucycle and known as a motorcycle. Because उससे हम अगर एम्बुलेंस लेंगे तो उससे वो बड़ी भी है और उससे हम पूरे रास्ते को रास्ता नहीं मिलता, फंस जाती है कहीं ना कहीं, तो आप एम्बुसाइकिल मोटरसाइकिल लेंगे जो कि तंग रास्तों से गुजर के चली जाए। अच्छा, तो आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो यू और विल। ये भी एक बात है कि सबसे पहले 3 मिनट इम्पोर्टेंट है टू सेव अ लाइफ। वेरी नाइस। 3 minutes आर इम्पोर्टेंट टू सेव अ लाइफ। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो यू विल कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल। Not from the poor people, but the super rich people. Super rich people. You will give free treatment to the poor people and get money from the super rich people. Yes. Very nice idea. Very good. I am very happy to see you and talk to you.
तो अब हम आपको देखेंगे कि एक वक्त आए जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। तो आप अभी अभी से आप किस चीज़, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे? क्या चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए जो कि आपको एक डॉक्टर की तरफ लेके जाएंगी? डॉक्टर की तरफ कैसी बुक्स सबसे पढ़ेंगे? पहले हमें सारी बुक पढ़नी चाहिए, सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और फिर आपको फिर साइंसेस पढ़ेंगे उसके बाद? साइंसेस पढ़नी चाहिए। फिर आगे जो भी क्लासेस के हिसाब से होता है, जैसे जी, आप जी। एफएससी करेंगे, उसके बाद फिर आप मेडिकल में जाने के लिए अच्छी तरह से वो तैयारी करेंगे, नॉलेज आपके पास ट्रेन ज़्यादा। भी करेंगे, हम्म। हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रेन भी करवाते हैं शायद। अब वो तो व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर देन दे विल गिव यू अ चांस टू गेट ट्रेनिंग, हैं? नहीं, डॉक्टर बनने से पहले ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर बनने से पहले भी ट्रेनिंग लेंगे। बैंडेज बुंडेज अभी कभी आपने घर में किसी को चोट लगे तो कभी कोई बैंडेज की किसी को, या ब्लड देख के आप डर तो नहीं जाते? चोट लगे किसी को घबरा जाते हैं? नहीं। क्योंकि डॉक्टर का दिल तो बड़ा स्ट्रांग होता है। हाँ जी, क्योंकि मेरे पैर में भी एक चोट लगी हुई है। एक बार वहां से ब्लड निकल रहा था तो मैं तेजी से बैंडेज लगा दी। Very nice. Okay, Usman. Very happy to meet you. We will see you next time, inshallah, when we will be in a higher class. Okay? Yes. Sit down.